गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने ये परसेंटेज का सेकंड पार्ट में लेकर आया हूँ, जो कि फर्स्ट पार्ट में बेसिक चीज़ें परिभाषा के तौर पर हमने बताया। तो इसमें सवाल के द्वारा हम समझेंगे कि देखेंगे 8/16 को दर प्रतिशत में बदलें या 9/15 कोई भी भिन्नात्मक संख्या को आप परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। हमने बताया था कि सीधा सीधा सवाल है, सब सिर्फ आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये देखिए, ये हो गया दर परसेंटेज में हो गया सवाल। तो इसको काट देंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 8 1 के 8, 8 दूनी 16, 2 से कट जाएगा, यानी 50% होगा। भाई 16 रुपये में 8 रुपये कई परसेंट होगा? आधा है, तो 50%। ये सब पीछे हमने आपको बता दिया है। अब आगे देखेंगे उदाहरण के द्वारा अन्य तरीके से परसेंटेज का सवाल। जैसे ये देखेंगे, 50 का कितने प्रतिशत 10 होगा? 50 का कितने प्रतिशत 10 होगा, यानी जो 50 रुपये में अगर 10 रुपये आप निकालेंगे तो कितने परसेंट है। तो सीधा से सवाल आप देखेंगे, 50 का कितने परसेंट, कितने मतलब हमने मान लिया भैया x%, कितने परसेंट x% बराबर 10। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 50 का x परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लिखेंगे और यहाँ पर 10 होगा। ये देखिए, 50 का कितने परसेंट, जहाँ पर का आता है वहाँ गुणा लगाते हैं, का कितने परसेंट x% बराबर कितना है? 10 है, सवाल में दिया है। तो अब परसेंटेज को हटाएंगे, बटे 100 करेंगे, इसको सरल कर लेंगे, 0 से 0 कट गया और 5 1 के 5, 5 दूनी 10, यानी यहाँ आ गया x/2 बराबर ये 10, यानी x/2, x/2 बराबर 10। तो x का मान निकालेंगे, x का मान जब निकालेंगे तो 2 उधर जाएगा, इधर भाग है, उधर जाएगा गुणा, ये हो जाएगा ये गुणा, यानी जो x का परसेंटेज है वह 20% आएगा। यानी 50 में यदि 10 रुपये निकालेंगे तो कितना परसेंट होगा? 20%। अब देख लीजिए सवाल सही है कि नहीं। 20%, 20 पंजे 100 और 10 पच्चे 50। देखिए, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, यानी सवाल सही है। 10 रुपये 50 रुपये में आप निकालेंगे तो कितना परसेंट होगा? 20%। अब ये इसी तरीके से सवाल देखेंगे, 18 का कितने परसेंट 36 होगा? 18 का कितने परसेंट? तो 18 का हमने मान लिया भाई x% बराबर कितना होगा? 36। ये इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे। तो हमने बताया कि परसेंटेज हटेगा तो बटे 100 हो जाएगा, बराबर 36 आ गया। देखिए, अब देखिए इसको सरल कर लीजिए, आ जाएगा x का मान तो कितने परसेंटेज। तो देखेंगे यहाँ पर 18, यहाँ पर 36 है, सीधा सीधा यहाँ से आप कट जाएगा। 18 1 के 18, 18 दूना 36, यानी यहाँ x आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, नीचे 100 बचा ही है, तो ये 100 उधर जाएगा तो 2 में गुणा हो जाएगा, यानी 200%। देखिए, 18 का कितने परसेंट 36 होगा? भाई 18 का दुगना है ना, तो परसेंटेज 100 पे होता है। तो 18 का दुगना 36, तो इसलिए 100 का दुगना 200। ये देखिए, 18 का 36 जो आएगा वह 200% होगा। इस तरीके से आप सरल करेंगे। जहाँ कितने परसेंटेज पूछे तुरंत x% करके बटे 100 करके बराबर करके इस तरीके से आप सवाल लगा लीजिए। ध्यान से वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखेंगे आप इस तरीके से, किग्रा में भी आ सकता है, मीटर में, मिलीमीटर में, कुछ भी आ सकता है परसेंटेज का सवाल। 3 किलोग्राम का कितने परसेंट 12 ग्राम होगा? यानी 3 किलो में यदि 12 ग्राम निकालेंगे तो कई परसेंट होगा? इसी तरीके से सवाल है, 3 गुणे x%, यहाँ केजी है, बराबर 12 ग्राम। ये देखिए, 3 किलो का x% 12 ग्राम होगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो यूनिट है, जो मात्रक है, उसको भी बदलना पड़ेगा, सेम मात्रक करना पड़ेगा। ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसको भी ग्राम में बदलिए या तो इसको किलोग्राम में बदलिए। तो इसको हमने ग्राम में बदल लेते हैं, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 3000 ग्राम में x% बराबर 12 ग्राम, दोनों ग्राम ग्राम हो गया। अब आप इसको सरल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, x अब ये आ गया यहाँ पर 12, यहाँ 30 है, तो यहाँ 30 गुणे के रिस्पेक्ट में है, यहाँ से जब 30 उधर जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, ये आ गया इतना परसेंटेज। यानी जो
3 किलो का 12 ग्राम कितना परसेंटेज होगा? तो 12/3% होगा। तो इस 12/30 को आप छोटा भी कर सकते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 धाम 30, यानी ये आ गया 4/10 यानी 0.4%। ये देख लीजिए। इस तरीके से आप भी इस तरीके के सवाल का आपने 3 उदाहरण के द्वारा समझा है, तो ये सवाल बिल्कुल करेक्ट आपको आ जाना चाहिए। तो और देखेंगे प्रतिशत का सवाल। ये सवाल एक देखेंगे, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचत करता है। मासिक आय का 20% बचत करता है। यदि उसका मासिक जो खर्च है वह 1900 रुपये है, 1900 रुपये है, तो मासिक आय बताइए। यानी वो बचत करता है 20% अपनी मासिक आय का, और उसका जो खर्चा है 1900 रुपया है, तो उसकी मासिक आय बताना है आपको कितना होगा। तो भाई मान लीजिए, माना जो मासिक आय है वह है x रुपये। ठीक, एकदम बेसिक में सवाल बता रहा हूँ आपको। तो देखिए आप यहाँ पर जो बचत है वो 20% है। यदि बचत 20% है तो भाई खर्च कितना होगा? खर्च यानी 80% होगा, दोनों मिलाकर 100% होता है। यदि बचत 20% तो खर्च 80%। यदि बचत 50% तो खर्च 50%। यदि बचत 40% तो ये खर्च 60%। इस तरीके से इन दोनों का सामंजस्य हमेशा 100 आना चाहिए। तो खर्च कर कितना रहे? 1900 रुपये। 1900 रुपये है, ये परसेंटेज है, तो यानी 80% किसका? अपनी मासिक आय का। ये मासिक आय का 80% जब ये खर्च कर रहे हैं तो ये 1900 रुपये के बराबर आ रहा है। यही हमको मासिक आय निकालना है। बचत 20% कर रहे थे तो खर्चा भाई कितना करेंगे? 80%, जो कि खर्च यहाँ पर हमको मालूम है 1900 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को जब परसेंटेज में हमने जाना कि 80% खर्च कर रहे हैं, तो ये 80% खर्च और ये 1900 दोनों तो बराबर होगा किसका? मासिक आय का। तो बस इसी को आप सरल कर लीजिए। इसको आप जानते हैं, परसेंटेज हटाएंगे 100 आएगा, 1900 हुआ। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 8/9 1900 है, उधर जाएगा तो 10/8 हो जाएगा। इसी को सरल करेंगे आप तो 19,000/8 ये इतना उनका आएगा मासिक आय। तो मासिक आय इतना है। इसको जब आप काटेंगे तो 8 1 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर बचा कितना? 3, तो 30 हो गया। यानी जब इसको आप भाग देंगे, जब भाग आप देंगे तो ये 2375 रुपये आएगा। यानी 2375 रुपये इनकी आय थी, जो कि इन्होंने 1900 रुपये खर्चा किया था। तो इनकी मासिक आय में बचत, जो 20% बचत करते थे, 80% खर्चा किए थे, तो यानी इनकी मासिक आय क्या थी? 2375 रुपये। तो इस तरीके से सवाल को आप बेसिक तरीके से कैसे लगाएंगे, खर्च कितना कर रहे हैं, बचत कितना कर रहे हैं, उसी को ध्यान देते हुए आप सवाल को हल करते जाएंगे और अच्छे से सवाल आ जाएगा। एक सवाल और देखेंगे इस तरीके से, एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? ये वृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज, वर्ग, घन और गोला, वर्ग, घन, गोला, समबाहु त्रिभुज और वृत्त में यही फार्मूला लगेगा यदि इस तरीके से सवाल आता है तब। यदि इनमें, क्योंकि इनमें सब चीज़ें कॉमन रहती हैं, बराबर रहती हैं, एक ही चीज़ पूछी जाती है। तो इस सवाल को देखेंगे, यदि वृत्त की त्रिज्या 5% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो फार्मूला है m + m + m × m बटे 100, या a + b + ab मतलब 100। यहाँ पर अगर वृद्धि होगी तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। यदि यहाँ पर मतलब पतन हो रहा है, घट रही है या कम हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 है, तो सीधा सा सवाल है m 2 बार यानी 5 2 बार। इसके बाद यहाँ पर 5 5 का गुणा, यहाँ पर 100। ये देखेंगे 10 हो गया, 5 5 10, और ये हो गया 25/100। 25 1 25, 25 चौका 100, यानी 10 + 1/4। अब इसको सरल कर लेंगे गुणा करके,
40 एक एक के 1/4 यानी ये 41/4% की ये देखिए वृद्धि होगी। इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे। यही चीज़ यहाँ पर रखेंगे तब भी ये केवल सरलीकरण आपको अच्छे से आता होगा। तो इस फार्मूले से वृत्त, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, घन और गोला ये सब इसी फार्मूले से आप लगा लेंगे यदि इस तरीके से सवाल आता है तब। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबी ना हो इसलिए छोटा छोटा करके कम कम सवाल, अच्छे अच्छे सवाल चुन करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और भी तमाम प्रकार के सवाल मैं लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से बढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।